तो कनाडा जो है, जो आपने प्रोसेस की बात की, तो वो प्रोसेस को फॉलो करना कितना ज़रूरी है सर, क्या समझ? इंग्लिश में ही बात करनी है, इंग्लिश में खाना खाना है, इंग्लिश में पढ़ाई करनी है, हर चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो आप इंग्लिश के बिना कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो बड़ी सिंपल सी बात, सिर्फ आइल्स किया बच्चे ने, कॉलेज में एडमिशन करवाई, जीआईसी पे किया, कॉलेज की फीस पे करी, मेडिकल टेस्ट करवाया और फाइल लगा दी और 15 दिन में। देखिए वैसी तो बनी वीज़ा देने के लिए ना, वैसी वीज़ा रिफ्यूज़ करने के लिए नहीं है उन्होंने ऑप्शन। मैं बात करूंगा ओंटारियो की, टोरंटो की, वैंकूवर की, कैलगरी की, एडमंटन की, विनीपेग की, हमारे पास यहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं। अगर बच्चा आज की डेट में जाना चाहता है विनीपेग, तो प्रोविडेंस यूनिवर्सिटी में सीट्स खाली हैं। सर बहुत बार आपने भी देखा होगा कि जो बच्चे हैं कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं। अभी रिसेंट भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो बच्चे डिपोर्ट हो रहे हैं कनाडा से, उनका कारण क्या है? जो बच्चों की डिपोर्ट होने वाली आप बात कर रही हो, मैंने कई टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू दी है, कई जगह पर यही बात हुई है कि आई अंडरस्टैंड कि कंसल्टेंट गलत होते हैं, लेकिन बच्चा कंसल्टेंट को पहले पहचानता क्यों नहीं है? होता पता क्या साक्षी, एक कॉलेज के पास 200 सीट होती है, वो 2000 लेटर देता है। वीजा आ गया 2000 बच्चों का या 1800 बच्चों का या 1500 बच्चों का, बच्चा वहां जाके खड़ा हो जाता है, वो कहता है मेरे को सीट दे दो जी, कॉलेज कहता है मेरे पास सीट नहीं है। रोल किए बिना आप ट्रैवल नहीं करेंगे, नहीं तो आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया जा सकता है। तो काम करता रहे, तो चाहे कॉलेज आ या ना आ, तेरे को हम लोग ऑनलाइन दे देंगे, असाइनमेंट्स लगवा देंगे, ये सारे के सारे झूठे वादे बच्चे से किए जाते हैं। लालच, तो ये लालच उनको कहता कौन है करने को? ये कंसल्टेंट, लोकल कंसल्टेंट, वहाँ पर लोकल कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं और वो मगर बच्चों की तरह बैठे हुए हैं कि जैसे ही बच्चा जो है वो एयरपोर्ट से उतरता है, उसको घेर लिया जाता है, उसको $1000-2000 का लालच दे दिया जाता है। बच्चे को हर एक चीज़ पता है, बच्चे को पता ना कि मैंने जीन्स कहाँ से परचेज करनी है, बच्चे को पता है मैंने पिज़्ज़ा कहाँ से परचेज करना है, बच्चे को पता है मोबाइल कौन सा लेना है, लैपटॉप कौन सा लेना है, बाइक कौन सा लेना है, गाड़ी कौन सी लेनी है, सब कुछ पता है उसे। नहीं पता तो क्या नहीं पता कि मेरा कॉलेज नहीं पता, मेरा यूनिवर्सिटी। पर बच्चा अनजान भी कैसे बन जाता है साक्षी? बच्चे को क्या नहीं पता? क्या बच्चे को पता नहीं कि उसने कनाडा जाना है? क्या बच्चे को पता? इंटरनेट का जमाना है, हम लोग कोई आदिवासी नहीं है, हम लोग किसी विलेज में नहीं रह रहे। मेरे को तो सिर्फ कनाडा पहुंचना है, नहीं मेरे को कोई मतलब नहीं है कौन सा कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी, ऐसे बच्चे को हम एंटरटेन नहीं करते। अगर शॉर्ट टर्म गेम करनी है बच्चे ने, तो फिर तो बच्चा कहता है मुझे सिर्फ कनाडा पहुंचना है, लेकिन शॉर्ट टर्म गेम वाला जो बच्चा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं। चोर उचक्के कंसल्टेंट मार्केट में बैठे हुए हैं, इनसे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कोई चोर उचक्का कंसल्टेंट भी बच्चे की जेब से या उसके पेरेंट्स के जेब में हाथ डाल के पैसा नहीं निकालता। नमस्कार, द समर न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ साक्षी। पंजाब की अगर खास तौर पे बात करें तो पंजाब का युवा नौजवान जो है आज विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहता है और अपना फ्यूचर भी वहीं सेट करना चाहता है। बहुत सारे लोग जो हैं इम्पेशेंट भी हो जाते हैं कई बार विदेश जाने के लिए और कुछ गलतियां भी कर देते हैं। विदेशों की अगर बात करें, विदेश जाके पढ़ाई करने की, तो बहुत ज़रूरी है एक अच्छा कंसल्टेंट जिससे आप कंसल्ट कर सके अपने भविष्य के बारे में। कनाडा की बात करें, पंजाब का युवा जो है ज़्यादा प्रेफर करता है कनाडा जाने को। आज इसी के बारे में बात करेंगे, कनाडा का क्या प्रोसेस है, कैसे जो है कनाडा एक युवा जा सकता है और आगे उसको वहां जाकर किस चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसी के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डायरेक्टर नितिन चावला। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर पहले तो कनाडा की बात करेंगे। आज का युवा जो है पंजाब का, आप जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि वो अपना भविष्य बाहर सेट करे। कनाडा की अगर बात करें बेसिकली, तो क्या प्रोसेस है सर कनाडा का? देखिए साक्षी, कनाडा पहले भी नंबर 1 था, आज भी नंबर 1 है, कल भी नंबर 1 रहेगा जी। बच्चे बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, सिंगापुर और दुबई भी, लेकिन इन सब में सबसे पहली डेस्टिनेशन जो है, जो मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है, वो है कनाडा। स्टेप्स की आपने बात करी, प्रोसेस की बात करी, तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है जी। ये 5 स्टेप्स का प्रोसेस है। सबसे पहले बच्चे को आइल्स का या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम देना होता है।
आइल्स 6 बैंड ईच मॉड्यूल एक रेफरेंस रिक्वायरमेंट चल रही है पिछले 4 सालों से 5 सालों से। जी। अभी 10 अगस्त के बाद ये पीटीई टॉफल भी बीच में ऐड हो जाएगा। तो आइल्स, पीटी या टॉफल कोई भी बच्चे ने पहले एग्जाम देना है, उसके बाद बच्चे ने ऑफर लेटर अप्लाई करनी है कॉलेज सेलेक्ट करके, उसके बाद उसने फीस पे करनी है 1 साल की, जो अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 हज़ार डॉलर होती है, मतलब कि 10 से 11 लाख। जी। एक जीआईसी अकाउंट बच्चों को खुलवाना पड़ता है, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जिसमें $10,200 ट्रांसफर करने पड़ते हैं। ये पैसा जो होता है ये रिफंडेबल होता है, ये वहाँ जाके बच्चे को पैसा वापस मिल जाता है, ये बच्चे का लिविंग एक्सपेंस है। जी। होता है क्या कि कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है कि आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैसा शो करने की जरूरत नहीं है। हर कंट्री में आपको 20-25 लाख शो करना है, कनाडा में पैसा शो नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसफर करना है। तो 1 साल की फीस 10 लाख रुपए के आसपास और 6 लाख रुपए के आसपास आपका लिविंग एक्सपेंस, ये आपको ट्रांसफर करना है। 16 लाख के आसपास आपका बजट है। इसके बाद आपकी फाइल जो एम्बेसी में चली जाती है मेडिकल टेस्ट होने के बाद। तो ये 5 स्टेप्स का एक प्रोसेस है। 15 से 20 दिन में वीज़ा आ रहा है एंड वीज़ा सक्सेस रेट इज़ वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम। सो कनाडा जो है, जो आपने प्रोसेस की बात की, तो वो प्रोसेस को फॉलो करना कितना ज़रूरी है सर, क्या समझते हैं आप? देखिए, इसके बिना तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं दिया तो पॉसिबिलिटी नहीं है। प्रोसेस में सबसे पहले शुरुआत ही इंग्लिश लैंग्वेज की होती है। कुछ ऐड आपने देखी होगी, लोग कहते हैं जी मैं विदाउट उसी पर आ रही थी कि लोग जो कहते हैं कि बिना आइल्स के चले जाएं, आप बाहर जाके स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आपने जो प्रोसेस बताया उसमें सबसे पहले इंग्लिश टेस्ट आइल्स का ही आपने जिक्र किया। देखिए साक्षी, एक बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहा है, जी। इंग्लिश में ही बात करनी है, इंग्लिश में खाना खाना है, इंग्लिश में पढ़ाई करनी है, हर चीज इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो आप इंग्लिश के बिना कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? वहाँ की गवर्नमेंट को भी प्रूफ चाहिए कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्या आप हमारे टीचर की बात समझ पाएंगे? तो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट रखे हुए हैं, जैसे आइल्स का टेस्ट रखा हुआ है, इसमें 6 बैंड आपको चाहिए, पीटी में 60 चाहिए, टॉफल में इसी तरह से 80 आपको चाहिए। तो अलग अलग स्कोर होते हैं जो आप एक्सेप्ट होते हैं, तो आप अलग अलग टेस्ट देके आप कर सकते हैं। बात करेंगे वीज़ा फ्रेमवर्क की, तो एसडीएस, नॉन एसडीएस 2 कैटेगरी होती है वीज़ा अप्लाई करते हुए। हमें एसडीएस कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना है, क्योंकि एसडीएस कैटेगरी का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो बहुत हायर है एज कम्पेयर टू नॉन एसडीएस कैटेगरी। तो बड़ी सिंपल सी बात, सिर्फ आइल्स किया बच्चे ने, कॉलेज में एडमिशन करवाई, जीआईसी पे किया, कॉलेज की फीस पे करी, मेडिकल टेस्ट करवाया और फाइल लगा दी, और 15 दिन में वीज़ा, एंड वीज़ा सक्सेस रेट इज़ वेरी वेरी हाई एट दिस टाइम। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी फाइल प्रॉपर है, अगर आप प्रॉपर स्टेप फॉलो कर रहे हैं, तो कनाडा जाना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, एम्बेसी तो बनी वीज़ा देने के लिए ना, एम्बेसी वीज़ा रिफ्यूज़ करने के लिए नहीं है। उन्होंने ऑफिस खोला, उन्होंने इसलिए ऑफिस नहीं खोला इंडिया में कि आओ अप्लाई करो, हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं, नहीं, वो वीज़ा देने के लिए बैठे हैं। और 1, 2, 4, 10 हज़ार नहीं, 8.5 लाख स्टूडेंट जो है इंडिया से कनाडा में इस टाइम पे सेटल्ड है पिछले 5 से 6 साल। तो अगर अभी की बात करें, इन फ्यूचर कौन सा जो है इनटेक बच्चों के लिए बेटर आपके अकॉर्डिंग चल रहा है? साक्षी 3 इनटेक होते हैं जी, जनवरी, मई एंड सितंबर। 1 साल में बच्चा चाहे जनवरी में अप्लाई कर ले, चाहे मई में अप्लाई करे, चाहे सितंबर में अप्लाई करे। हर इनटेक के 2 महीने पहले वो जनरली इनटेक क्लोज हो जाता है। अब बात करें तो जनवरी अभी शुरू हुआ है, जनवरी 2024 का इनटेक शुरू हो गया है। मई 2024 अभी शुरू नहीं हुआ, मई 2023 तो खत्म हो चुका है क्योंकि जुलाई का महीना चल रहा है। सितंबर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन कुछ कॉलेजेस जिनमें सीटें अभी भी हमारे पास खाली पड़ी हुई हैं, मैं बात करूंगा ओंटारियो की, टोरंटो की, वैंकूवर की, कैलगरी की, एडमंटन की, विनीपेग की, हमारे पास यहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं। अगर बच्चा आज की डेट में जाना चाहता है विनीपेग, तो प्रोविडेंस यूनिवर्सिटी में सीट्स खाली हैं। बच्चा आज की डेट में जाना चाहता है एडमंटन, तो हमारे पास पोटाज कॉलेज में, कैम्बेल कॉलेज में सीट्स खाली हैं। इसी तरह से FCMT में सीट्स हमारे पास खाली हैं। तो इसी तरह से मॉन्ट्रियल में भी कुछ कॉलेजेस में सीट्स पड़ी हैं। तो अगर आप 10+2 पास हैं या ग्रेजुएट हैं और आप सितंबर 2023 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। 31 जुलाई तक भी अगर आप अप्लाई कर देंगे तो भी आपको सितंबर इनटेक में सीट मिल जाएगी। तो अभी बच्चों के लिए सितंबर इनटेक कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए खुला हुआ है, अगर जल्दी अगर बच्चे इस पर ध्यान दें। देखिए, जिसका आइल्स तैयार है, जिसका सारा कुछ तैयार है, जिसका रिजल्ट 10+2 या ग्रेजुएशन का आ चुका है, उसके लिए सितंबर 2023 में सीटें अभी भी पड़ी हैं। सर, बहुत बार आपने भी देखा होगा कि जो बच्चे हैं कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं। अभी रिसेंट भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो बच्चे डिपोर्ट हो रहे हैं कनाडा से। उनका कारण क्या है? पहले तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि क्या बच्चों की गलती है या कंसल्टेंट की गलती होती है। देखिए, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बचती है।
जो बच्चों की डिपोर्ट होने वाली आप बात कर रहे हो, मैंने कई टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू दी है, कई जगह पर यही बात हुई है कि आई अंडरस्टैंड कि कंसल्टेंट गलत होते हैं, लेकिन बच्चा कंसल्टेंट को पहले पहचानता क्यों नहीं है? बच्चा क्यों गलत कंसल्टेंट के हाथों में चढ़ता है? बच्चा क्यों ऐसी जगह पर जाता है जहां वो कहते हैं कि फीस वीजा के बाद बच्चा क्यों पैकेज लेने की कोशिश करता है? ये तो बात हो गई कि कंसल्टेंट के बच्चे के फंसाने वाली बात, लेकिन अब बच्चा जो जेन्युइनली चल रहा है ना साक्षी, वो भी बहुत बड़ी गलतियां करता है। सो बच्चों की भी आप समझते हैं कि इसमें गलती है, तो वो गलतियां कौन कौन सी हैं? पहली चीज, अपने कोर्स का ध्यान ना देना। दूसरी चीज, अपने कॉलेज का ध्यान ना देना। तीसरी चीज, वीजा आने के बाद अपना कोर्स रजिस्टर ना करना, सबसे बड़ी गलती है। कैसे हो गया कि बच्चा वहां चला गया बिना कोर्स रजिस्टर किए हुए? आज की डेट में एयरपोर्ट के ऊपर इतनी ज्यादा सख्ती है, हर एक चीज पूछी जाती है कि आप इंडिया से आए हो, आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन लेटर कहाँ है, कहाँ है एनरोलमेंट लेटर कि आपने कोर्स, वीजा तो आपने ले लिया, कॉलेज में एडमिशन ले ली, लेकिन आपने कोर्स एनरोल क्यों नहीं किया? क्या आपके कॉलेज ने आपको एक्सेप्ट करने के बाद आपको सीट नहीं दी? होता पता क्या साक्षी, एक कॉलेज के पास 200 सीट होती है, वो 2000 लेटर देता है। ओके। वीजा आ गया 2000 बच्चों का या 1800 बच्चों का या 1500 बच्चों का, बच्चा वहां जाके खड़ा हो जाता है, वो कहता है मेरे को सीट दे दो जी, कॉलेज कहता है मेरे पास सीट नहीं है। ऐसा हुआ अल्फा कॉलेज के साथ रिसेंटली पिछले साल, और आपने देखा होगा कि बच्चों ने वहां खड़े होकर प्रोटेस्ट किया कॉलेज के बाहर कि हम यहाँ आ चुके हैं और हमें कॉलेज अकोमोडेट नहीं कर रहा, कॉलेज कहता बाद में आओ। तो ये वाली चीजों को फेस करने से बचने के लिए, और ताकि बच्चा वहां जाके कॉलेज भी ड्रॉप ना करे, बहुत बड़ा नुकसान है बच्चे का। ये सब बच्चे जो बाद में प्रॉब्लम फेस करते हैं PR लेने के लिए, वर्क परमिट लेने के लिए, ये सब बच्चे वो होते हैं जो अपने कोर्सेज के ऊपर, अपने केस के ऊपर ध्यान नहीं देते, जिनकी इंटेंशन भी क्लियर नहीं है। जिनकी इंटेंशन ये होती है कि हम लोग वहां जाके कॉलेज छोड़ देंगे, यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे और हमारा गुजारा हो जाएगा। उनको साल 2 साल बाद पता लगता है, जब उन्होंने वर्क परमिट अप्लाई करना है, जब उन्होंने PR अप्लाई करनी है, तब पता लगना है कि हमने एम्बेसी को कुछ भी अपडेट नहीं किया है। तो बच्चा गलती कहाँ करता है? बच्चा करता है कि कोर्स एनरोल करके नहीं गया। अगर आपका वीजा सितंबर 2023 के लिए आ चुका है, तो सबसे पहले अपना कोर्स एनरोल करिए। एनरोल किए बिना आप ट्रैवल नहीं करेंगे, नहीं तो आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया जा सकता है। ओके, सो आपका कहने का मतलब है कि जो कुछ बच्चे जो हैं इनरोलमेंट में भी बहुत गलती करते हैं, अगर कोर्स की अगर बात करें, और कुछ बच्चे सर ऐसे भी हैं जो वहाँ जाकर अपना कोर्स छोड़ देते हैं, और जिससे शायद उनको यूनिवर्सिटी की फीस वापस मिल जाती है, तो उसका भुगतान कब करना पड़ता है फिर? उसका भुगतान देखो, जो पाप आपने आज कर दिया ना, उसका आज नहीं तो कल उसका आपको उसको पश्चाताप भी करना पड़ेगा, भुगतान भी करना पड़ेगा। ये सीधी सी बात है। कॉलेज में जाने से पहले आप कॉलेज सेलेक्ट करते हो, आप अपना कोर्स सेलेक्ट करते हो, वहां पर आप ट्रैवल करते हो, एम्बेसी को बता के जाते हो। एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे, आपके अपने इस प्रोफाइल के बेस पे आपको कॉलेज के हिसाब से वीजा देती है। एम्बेसी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन कॉलेज का वीजा देने के बाद अब बच्चा वहां पर जाके क्या करता है कि कॉलेज ड्रॉप कर देता है कि मेरे को ये कॉलेज पसंद नहीं आया, मुझे ये कॉलेज का लालच। तो ये लालच उनको कहता कौन है करने को? ये कंसल्टेंट, लोकल कंसल्टेंट, वहां पर लोकल कंसल्टेंट बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, और वो मगरमच्छों की तरह बैठे हुए हैं कि जैसे ही बच्चा जो है वो एयरपोर्ट से उतरता है, उसको घेर लिया जाता है, उसको $1000-2000 का लालच दे दिया जाता है, और बच्चा अपना ईमान छोड़ देता है। बच्चा जो बढ़िया कॉलेज यहाँ से लेके गया, टॉप कॉलेज यहाँ पर लेके गया, उस कॉलेज को छोड़ के बच्चा एक प्राइवेट कॉलेज में, छोटे कॉलेज में शिफ्ट हो जाता है, ताकि मेरे को पढ़ना ना पड़े। दूसरा लालच उसको दिया जाता है, तेरे को पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, तू काम करता रहे, तू चाहे कॉलेज आ या ना आ, तेरे को हम लोग ऑनलाइन दे देंगे, असाइनमेंट्स लगवा देंगे। ये सारे के सारे झूठे वादे बच्चे से किए जाते हैं। बच्चे को उस टाइम पे नहीं पता लगता, बच्चे को 2 साल बाद पता लगता है, जब वो PR के लिए अप्लाई करता है, उस टाइम पे उसे पता लगता है कि उसने क्या क्या गलतियां कर दी। उस टाइम पे उसे याद आता है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था, मैंने उस कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी। उस टाइम पे उसे याद आता है कि मैंने ये वाला कॉलेज नहीं किया, मैंने ये वाला कोर्स आके चेंज किया। ये सारी गलतियां, और बच्चा अनजान भी कैसे बन जाता है साक्षी? बच्चे को क्या नहीं पता? क्या बच्चे को पता नहीं कि उसने कनाडा जाना है? क्या बच्चे को पता? इंटरनेट का जमाना है, हम लोग कोई आदिवासी नहीं है, हम लोग किसी विलेज में नहीं रह रहे हैं, और विलेज में भी रहने तो इंटरनेट तो आजकल भगवान की दया से हर जगह पर मौजूद है। तो कहाँ बच्चा कौन सी चीज सर्च नहीं करता? क्या बच्चा सर्च नहीं करता कि मैं इस कॉलेज में जा रहा हूँ, ये मेरी स्टडी है? बच्चे को हर एक चीज पता है। बच्चे को पता ना कि मैंने जीन्स कहाँ से परचेज करनी है, बच्चे को पता है मैंने पिज्जा कहाँ से परचेज करना है, बच्चे को पता है मोबाइल कौन सा लेना है, लैपटॉप कौन सा लेना है, बाइक कौन सा लेना है, गाड़ी कौन सी लेनी है, सब कुछ पता है उसे। नहीं पता तो क्या नहीं पता कि मेरा कॉलेज नहीं पता, मेरा यूनिवर्सिटी नहीं पता, मेरा कोर्स नहीं पता। बच्चे जो है थोड़ा अपने आप को मेंटली स्ट्रांग नहीं करके जाते हैं। मुझे लगता है कि मेंटली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इंटेंशन सही नहीं होती, इंटेंशंस नहीं सही होती। उनका इंटेंशन ये होता है कि एक बार पहुंच गए हैं, आप कॉलेज चेंज करें, और उसके बाद देखी जाएगी, 2 साल बाद देखी जाएगी। तो यहाँ पे
पेरेंट्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ज़्यादातर तो डिस्कस करते ही अपने पेरेंट्स से, अगर पेरेंट्स भी उनको सही राह पे चलने को कहें तो शायद कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें मुश्किलें ना आए। साक्षी देखो, जो पढ़ा लिखा पेरेंट है वो कभी भी अपने बच्चे को ये नहीं कहेगा कि तू अपना कॉलेज चेंज कर ले। जो जेन्युइन पेरेंट्स है कभी कॉलेज नहीं चेंज करवाते, जो जेन्युइन बच्चा है कभी भी कॉलेज चेंज नहीं करवाता। ये जितने भी ऐसे लोग जिन लोगों की इंटेंशन सही नहीं होती है वो खुद कॉलेज चेंज करते हैं या वो बच्चों को कॉलेजेस चेंज करवाते हैं या कोर्स चेंज करवाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब आप जाएं अपने कॉलेज को पहले से ही अप्लाई करने से पहले जल्दी जल्दी मत करें कि कंसल्टेंट को अपने डॉक्यूमेंट पकड़ा दिए, ये पकड़ो जी मेरे डॉक्यूमेंट, जिसमें मर्जी अप्लाई कर दो, हमें तो पहुंचना है। अब दो चीजें हो गई। पहली चीज होगी बच्चा कहता है कि मेरे को तो सिर्फ कनाडा पहुंचना है जी, मेरे को कोई मतलब नहीं है कौन सा कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी। ऐसे बच्चे को हम एंटरटेन नहीं करते हैं। तो आपकी ओर से डायरेक्ट ना होती है कि अगर हमें बिना फाइल देखे बिना हम प्रोसीजर को फॉलो करें हम नहीं करवाते हैं कनाडा। अगर हमारे बच्चे को ये पता भी नहीं है कि कौन से कॉलेज में जा रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो हम लोग ऐसे बच्चे को एंटरटेन ही नहीं करते हैं। हमें सिर्फ वो वाला क्लाइंट चाहिए जिसको पता है कि कॉलेज कौन सा है, जिसको पता है कि कोर्स कौन सा है, और डिसाइड करता है और वो इन राइटिंग देता है कि हाँ जी मैंने अपना कॉलेज पढ़ लिया है, मैंने देख लिया मेरा ये वाला कॉलेज है, ये वाला कोर्स है, ये वाली यूनिवर्सिटी है और इस कोर्स का मेरी रेलेवेंसी बनती है। यही एक कारण है साक्षी की हमारा जो वीज़ा सक्सेस रेट है दैट इज क्लोज टू 100%। बिल्कुल। सो कनाडा की अगर सर बात करें कि कनाडा के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन जो है आप समझते हैं ज़रूरी है इस टाइम पर बच्चे को ध्यान देना? बच्चे को ये ध्यान देना चाहिए कि 20 घंटे हफ्ते में उसको वर्क अलाउड है, पार्ट टाइम जॉब अलाउड है, उससे ज़्यादा उसको काम नहीं करना चाहिए। 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बच्चे को मिलना है पढ़ाई पूरी होने के बाद। 2 साल की पढ़ाई पूरी होने के बाद बच्चे को प्रेफरेंस देनी चाहिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, बच्चे को प्रेफरेंस देनी चाहिए बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में, ताकि लंबे समय तक के लिए वो जॉब ले सके वहाँ पर और अच्छी जॉब ले सके। 2 तरह की लाइफ है साक्षी, एक है शॉर्टकट लाइफ, एक है फुल लेंथ, जिसके बीच में हम लोग हर चीज़ लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हैं और हमें लाइफ टाइम के लिए बेनिफिट मिल सके। अगर शॉर्ट टर्म गेम करनी है बच्चे ने तो फिर तो बच्चा कहता है मुझे सिर्फ कनाडा पहुंचना है, लेकिन शॉर्ट टर्म गेम वाला जो बच्चा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। शायद इसीलिए जो कंसल्टेंट हैं खराब कर रहे हैं बच्चों को, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चे खुद खराब होना चाहते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता शायद। आई अग्री। मैं कहता हूँ कि ये चोर उचक्के कंसल्टेंट मार्केट में बैठे हुए हैं, इनसे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन कोई चोर उचक्का कंसल्टेंट भी बच्चे की जेब से या उसके पेरेंट्स के जेब में हाथ डाल के पैसा नहीं निकालता। क्लाइंट खुद भी रिस्पॉन्सिबल है, क्लाइंट अपनी जेब में खुद पैसे निकाल के देता है कि लो जी, वो चोर चक्कों को पैसे देता है कि ये पकड़ो पैसे और मेरा केस इस जगह पर अप्लाई कर दो। तो इस चीज़ से बचने की बहुत ज़रूरत है। अपने कंसल्टेंट को पहचानिए, उसके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने को उन्होंने वीज़े लगवाए हैं, कितना उनके पास स्टाफ है, क्या उन्होंने खुद कभी ट्रैवल किया है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जिन देशों में आप काम करते हैं क्या खुद ट्रैवल किया है। कंसल्टेंट ने तो कभी तक एयरपोर्ट भी नहीं देखा है, उड़ता हुआ हवाई जहाज नहीं देखा उसने, और वो सपने दिखा रहा है आपको कनाडा जाने के लिए। तो गलती कंसल्टेंट की नहीं, कहीं ना कहीं क्लाइंट की भी है। बिल्कुल सर, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को और स्पेशली उनके पेरेंट्स को? आइल्स, टॉफल, पीटीई तीनों में से कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं, आप जरूर दीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दिए बिना आप अपना जो कोर्स है अप्लाई ना करें। अपना कॉलेज और अपना कोर्स को जरूर पहचानें और सितंबर 2023 के लिए सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं। इफ़ यू वांट टू अप्लाई यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस इन लुधियाना और चंडीगढ़ ऑफिस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। सो ये थे हमारे साथ नितिन चावला जी, जिन्होंने बताया कि कनाडा का सक्सेस रेट, वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे को भी समझना होगा कि उसको क्या क्या चीज़ों का खास ध्यान रखना है। सिर्फ वहाँ पर पहुँचना एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, वहाँ पहुँचकर कैसे अपने आप को मैनेज करना है ये सबसे बड़ा टास्क है। तो इसी के लिए ध्यान रखें कनाडा जाने से पहले जिन चीज़ों का ध्यान रखना। और इसी के साथ इंटेक की भी बात हम कर चुके हैं कि सितंबर का इंटेक कुछ कॉलेजेस के लिए खुला हुआ है, तो उसके लिए जल्द से जल्द आपको अप्लाई करना है। कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जानकारी के लिए नंबर फ्लैश हो रहे स्क्रीन पे, फ़ोन करके कॉन्टैक्ट करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। और ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें द समर न्यूज़ के साथ।